एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। आज हम लोग सेटेट और एस्टेट के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम करेंगे। सबसे पहले कि नंबर होता क्या है, और जब नंबर नहीं थे, मतलब नंबर जब से इन्वेंट हुए तो नंबर चले आ रहे हैं, लेकिन जब नंबर नहीं थे तो क्या लोग काउंटिंग ही करते थे? लोग कैसे नंबर का मतलब किस तरह से वो जानते थे कि ये हमारा इतना क्वांटिटी को कैसे मतलब मेजर करते थे? तो इसके लिए वो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का हेल्प लेते थे, जैसे कि पेबल्स, स्टिक्स, इन सब के हेल्प से वो अपनी काउंटिंग्स को कंप्लीट करते थे। और फिर जब थोड़ा सा और टाइम बीता तो वो लोग मतलब लाइन खींचने लगे ज़मीन पे या फिर स्टोन्स पे। इस तरह से वो अपनी काउंटिंग्स को कंप्लीट करते थे, अपने चीज़ों को काउंट करते थे। और धीरे धीरे फिर नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो जब नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारी सभी कंट्री जो हैं और डिफरेंट पीरियड में सभी अलग अलग नंबर का डेवलपमेंट किए। तो इससे क्या हुआ कि जो मतलब जैसे इंडिया में नंबर सिस्टम अलग है, फिर दूसरे कंट्री में अलग है, तो सबकी अपनी अलग अलग हो गई। तो एक दूसरे से मतलब लेन देन करने में पैसे की या फिर कुछ भी फाइनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए क्या किया गया, इस कुछ स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया। तो वैसे बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, जैसे कि आप जानते हो रोमन नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, अरेबिक, ये सब भी नंबर सिस्टम है, लेकिन ये सब हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्टली दो तरह के नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उससे डिटेल में जाने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें नंबर सिस्टम में दिखते हैं। तो सब स्टार्ट हम लोग करते हैं डिजिट से। तो डिजिट्स होते क्या हैं? तो जो भी हम लोग नंबर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 10 सिंबल्स को यूज़ करते हैं ना। 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 सिंबल यूज़ करते हैं, उसकी मदद से ही नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये नंबर इतना है। तो ये जो सिंबल्स हैं वो क्या है? डिजिट कहलाता है। मतलब क्या है? 0 1 1 क्या है? एक डिजिट है। और क्या बोलते हैं इसको? फिगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डिजिट की। अब हम आते हैं न्यूमरल्स। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको दिखेगा जब आप नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स अभी हमने देखा कि डिजिट 1 2 3 4 क्या होता है? डिजिट होता है। फिर देखिए नंबर में फिर बहुत तरह के नंबर आते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, जो कि हम लोग फिर आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप दो तरह का भी सोचो कि एक जीरो जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है, वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर, आप जानते हो। और उसी में यदि आप जीरो को इंक्लूड कर दो तो वो कौन सा नंबर बन जाता है? होल नंबर बन जाता है ना। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स क्या है? न्यूमरल्स है जो डिजिट हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं का एक ग्रुप जो कि मिलकर एक नंबर को डिनोट करता है। जिसको आप बोल सकते हो दूसरे वे में कि एक मैथमेटिकल सिंबल जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो कि ये एक न्यूमरल्स है ना, 4, और ये जो 4 8 6 7 2 9 ये सब क्या है? डिजिट है। तो ये कंप्लीट देखो, ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट है, और ये दोनों सब सारे डिजिट मिलकर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे ये हमें अभी पढ़ेंगे। और ये जैसे ये भी क्या है? 5 7 2 8 5 2 ये सब क्या है? एक अब सिर्फ 5 की बात करो तो ये 5 क्या है? डिजिट है। 7 क्या है? डिजिट है। 2 क्या है? डिजिट है। 8 क्या है? डिजिट। 5 2 सब डिजिट है, और सब मिलकर एक नंबर बनाता है। तो ये क्या हो गया? न्यूमरल्स। ठीक है, जब भी आप न्यूमरल्स का टर्म देखोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। और फिर आता है नंबर नेम्स। कहीं कहीं आपको न्यूमरल्स दिया रहता है और फिर बोला जाता है कि इसका नंबर नेम बताइए। तो क्या होता है? जैसे ये न्यूमरल्स है, इसको आप बोला जाएगा नंबर नेम्स, इसको बताइए। तो आप जानते हो कि क्या है? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इसको पूरे आप कैसे पढ़ते हो? यदि जनरली जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम लोग नहीं डिस्कस करें कि इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल, अभी हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से आप क्या बोलोगे इसको? ये क्या है? 87,61,436 ये है। तो ये क्या है? न्यूमरल्स है। इसका नंबर नेम्स क्या हो गया जो हमने बोला? 87,61,436। ठीक है, वर्ड्स में
जो हमने बोला, जो जो लिखेंगे वो क्या हो गया, इसका नंबर नेम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आता है, अब फिर आप देखोगे न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मैंने आगे आपको दिया है, इसमें छूट गया था। तो न्यूमरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग या मेथड ऑफ नंबरिंग, मतलब उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है, जिस मेथड को आप फॉलो कर रहे हो काउंटिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं न्यूमरेशन। ठीक है, अब दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, और अक्सर आपको ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। बेसिक से नहीं तो इसी को फिर वेरीफाइड मतलब और मॉडिफाई करके पूछा जाता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए कि हमें बेसिक पता हो, तभी तो हम उसके आगे का भी एडवांस फॉर्म जानेंगे। तो ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, कोई भी न्यूमरल में, कोई भी न्यूमरल, जैसे ये एक न्यूमरल था या यहाँ पे है एक न्यूमरल, है ना, तो इसमें जो डिजिट हैं, डिजिट क्या क्या है, 4 है, 8 है, 6 है, 7, 2, 9, ये सब क्या है, डिजिट है ना, इस न्यूमरल के डिजिट हैं। तो इस डिजिट के, जैसे 4 डिजिट के जो वैल्यू हैं, खुद की वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू ही होती है फेस वैल्यू। और ये वैल्यू जो है डिजिट के पोजीशन के चेंज होने से चेंज नहीं होगी। फेस वैल्यू डिजिट के पोजीशन के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। मतलब अभी जैसे 4 यहाँ है तो इसकी फेस वैल्यू 4 है। ठीक है, अब माना कि मैंने चेंज कर दिया इसको, 8, 6, 7, 2, 9, 4 कर दिया। तो अब यदि पूछा जाए कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, अभी पोजीशन तो चेंज हो गया, पहले यहाँ था और अब क्या है, यहाँ है, तो पोजीशन चेंज हुआ तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं, फेस वैल्यू क्या होगा, सेम ही रहेगा। ये इसके पोजीशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। तो जैसे फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है, 8 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 7 है। फेस वैल्यू ऑफ 9। इस तरह से ही फेस वैल्यू होता है, मतलब खुद की, उस डिजिट की खुद की वैल्यू जो कि उसके पोजीशन के प्लेस के चेंज होने से भी चेंज ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू किसी भी न्यूमरल में वो वैल्यू, डिजिट की वो वैल्यू होती है जो कि उसके प्लेस के चेंज होने से, मतलब डिजिट के प्लेस के चेंज होने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने ये एक न्यूमरल लिया है, ठीक है, तो जैसे ये न्यूमरल है, इसमें डिजिट क्या है, 7, 2, 8, 4, 3, 0, 1, 6, ये क्या है, डिजिट है। तो अब इसमें पूछा जाए यदि कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ है। फेस वैल्यू यदि पूछा जाता 7 की तो 7 ही होता, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है, उसके पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो अभी 7 की पोजीशन क्या है, ये, इसको यदि आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़ में है, 7 करोड़ है। ठीक है, तो 7 करोड़ को आप कैसे लिखोगे कि एक ये है कि जैसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 7 यहाँ है, उसके पीछे के जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट है। तो 7 के ऊपर कितने डिजिट डाल दो, 7 डिजिट डाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 की प्लेस वैल्यू 7 इंटू, अलग से मैंने 1 पे रख के फिर कितनी वैल्यू, 3, 6, 7, तो 7 देखो मैंने 0 पुट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पे 7 जीरोज़। ठीक है, तो ये आ गया 7 करोड़। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 7 करोड़। ठीक है, अब यही पूछा जाए 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू 2 ही होगी 2 की, पर प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसके पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो अभी देखो कितनी है, ये कहाँ पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ है ना, 10 लाख पे है 2 की। तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो पुट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 पे कितने डिजिट, जीरो कितने पुट करेंगे, 6, तो क्या हो जाएगा 2, 10 लाख। ठीक है, अब सेम 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 के बाद कितने डिजिट है, 3 और 2 इधर, तो 5, तो 8 पे 5 जीरोज़, तो क्या आ जाएंगे, 8 लाख। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं और फेस वैल्यू निकालते हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप नोट डाउन करो कि जब भी हम मूव करते हैं, किसी भी न्यूमरल में मूव करते हैं, कहाँ से राइट टू लेफ़्ट, तो क्या होता है,
मल्टीप्लाई होते जाता है 10 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि ये क्या वंस, ठीक है, 1 से यदि हम टेंस पे जाएंगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 10 से 100 पे जाएंगे तो क्या होगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 100 से 1000 पे जाएंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई। जैसे कि मानो यहाँ पे कोई डिजिट हमने मान लिया 1, ठीक है, वंस क्या 1, फिर 10 क्या हो जाएगा 10, फिर 100 क्या हो जाता है, फिर मतलब 10 में फिर 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ 100 से 1000 में गया तो फिर क्या, अभी 100 आया था, 100 में फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 1000। फिर यहाँ से 10,000 कैसे होगा, फिर 1000 में आप इधर यहाँ से यहाँ गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसकी वैल्यू जो है बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाइड होती रहती है 10 से, जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट, ठीक है। अब जैसे कि एक और मैंने एग्जांपल लिया है प्लेस वैल्यू को समझाने के लिए, कि जैसे ये है 3 4 5 9 1, ठीक है। इसमें यदि पूछा जाए कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 1 ही होगी, वंस पे है। अब 9 किस पे है, टेंस पे है ना। अब हिंदी में कैसे बोलते हो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना, 10,000, ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जो वंस की मतलब 1 की वैल्यू है, क्या वंस है, इकाई है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1। और 9 कहाँ पे है, टेंस पे है ना, दहाई पे है, दहाई अंक मतलब 9 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 90। अब जैसे 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कहाँ है, सैकड़ा पे है, मतलब 100 पे, तो 5, ये यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ से यहाँ 10, मतलब 5 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 500। इसी तरह 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इधर कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 मतलब 4000। फिर 3 की ये कितने 10,000, तो इतने जिधर इतने कितने बचे रेस्ट 1 2 3 4, तो 3 पे 40, तो वो हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू।